हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की और माघ मेले की। तो आप लोगों को पता ही है कि धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम के किनारे इन दिनों लगा हुआ है आस्था का मेला महाकुंभ। इस मेले में पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाकर हम अपने सारे पुण्य को प्राप्त करते हैं और इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु भी आ रहे हैं। लेकिन इनमें तमाम लोग ऐसे भी हैं जो जीवन मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष की कामना के लिए संगम किनारे रेती पर 1 महीने का कल्पवास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें ये कल्पवास होता क्या है। कल्पवास मतलब 1 महीने का संकल्प लेना और अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर संगम किनारे प्रयागराज में रहना, जमीन पे सोना, एक वक्त का भोजन करना, सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठकर गंगा नदी में स्नान करना, दीपदान करना, दान देना और कथा भागवत सुनना। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही 1 महीने तक किया जाता है। कल्पवास का क्या नियम है, कल्पवास करने से क्या लाभ होता है, तो आइए हम बात करेंगे। और कल्पवास के समय आप अपने लिए रहने का क्या प्रबंध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आने पे आपको टेंट बुक मिल जाएगा, आप बुक करा सकते हैं और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा टेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि कल्पवास में जो टेंट है वो आपको 500, 1000, 2000, 2500, 3000 जैसे भी आपको, छोटा बड़ा जैसे ही आपको पसंद हो वैसे ही मिल जाएगा। और उसमें बिजली, पानी सबकी व्यवस्था रहती है, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ करके आपको देते हैं। तो ये थी टेंट की व्यवस्था। और आप पहले के ज़माने में तो लोग छप्पड़ या घास फूस की झोपड़ी बना के रहते थे, लेकिन अब हो गया है कुछ सालों से, तो अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए ये बात हो गई टेंट की। तो हम अपने घर गृहस्थी जीवन संसार की चिंताओं को छोड़कर भगवान की आराधना और मुक्ति के देवता भगवान की विष्णु की शरण में पहुँचने की लालसा से कल्पवास करते हैं। और ये कल्पवास की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा के महत्व की चर्चा वेदों से लेकर महाभारत और रामचरितमानस में अलग अलग नामों से मिलती है। आज भी कल्पवास नई और पुरानी पीढ़ियों में देखी जाती है। भले ही कल्पवास करने की संख्या में कमी आई हो या नई आधुनिकता हावी हुई है, पर भारतीय आश्रम परंपरा में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें हर साल कल्पवास करके 11 साल करके ये 12वें साल इसका उद्यापन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कल्पवास के दौरान ज़मीन पर ही स्वयं मतलब सोना पड़ता है और फलाहार, एक समय भोजन करके फलाहार किया जाता है। इसमें दोनों टाइम भोजन करने की कोई भी प्रावधान नहीं है और शुरुआत करने के बाद इसे 12 वर्षों तक जारी रखा जाता है। और सिर्फ भगवान का गुणगान, भक्ति, भजन, आराधना, पूजा, जप, तप, यज्ञ करके हमें 1 महीने यहीं पे रहना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है भगवान का। तो मान्यताओं के अनुसार प्रयाग में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ शुरू होने वाले 1 मास के कल्पवास का एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के 1 दिन का जितना पुण्य मिलता है वो होता है। तो साधु संतों या खुद की बनाई पर्णकुटी, झोपड़ी, टेंट में रहना होता है। आज के समय में तमाम पुरोहित झोपड़ी की व्यवस्था कर देते हैं। कल्पवास के समय एक बार अपना सुबह नहा धो के भोजन करके फिर आप सारा दिन भजन भक्ति में लीन रहते हैं। तो पद्म पुराण में कल्पवास के बारे में बताया गया है कि संगम तट पर वास करने के बाद 3 कार्य तय किए गए हैं: जप, तप, होम, हवन और दान
तो कल्पवास करने वाले व्यक्ति की दिनचर्या गंगा स्नान, पूजा अर्चना से शुरू होती है। उसके बाद देर रात तक भजन कीर्तन, प्रवचन, सत्संग जैसे आध्यात्मिक कार्यों में सम्मिलित रहना पड़ता है। अब इसे जानेंगे हम कि कल्पवास का महत्व क्या है। तो मत्स्य पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति कल्पवास का संकल्प लेते हैं उनके अगले जन्म में राजा बनते हैं, लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर यहाँ आते हैं वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि प्रयाग माघ में स्नान के दौरान 3 बार स्नान करने से पृथ्वी पर 1 लाख अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर पुण्य मिलता है। तो प्रयाग 1 महीना इंद्रियों को वश में करके प्रयाग में स्नान ध्यान कल्पवास करते हैं, वो स्वर्ग का स्थान सुनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेले वगैरह भी लगते हैं और बहुत सारी अच्छी मतलब कई ऐसे धर्म पुरोहित यहाँ पे आते हैं कि जिनको देख के आप अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। आप घाट पे जाएंगे तो वहाँ पे रोली चंदन लगाने वाले जो भी पुरोहित हैं वो आपको जगह जगह कुंभ में बता देंगे कि कौन से पुरोहित से आपको संपर्क करना है, कहाँ पे आपको टेंट मिलेगा, कहाँ पे आप रह सकते हैं, कितने पैसे में आपको रह सकते हैं। तो उतना आपको वो व्यवस्था बता देंगे कि जो जानने वाले नहीं हैं। और फ्रेंड्स, गौतम जी के अनुसार, ऋषि गौतम के अनुसार भगवान राम द्वापर में, भगवान कृष्ण, भगवान युधिष्ठिर सबने यहाँ पे ब्रह्मा जी के तीर्थराज प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ के जरिए यहाँ पे कल्पवास 1 महीने किया था और ब्रह्मा जी ने यहीं पे सृष्टि की रचना की थी। और भगवान भोले शंकर यहाँ पे कई रूप में अपने दर्शन देते हैं। यहाँ पे बजरंग बली जी का स्थान है और सभी 33 कोटि देवी देवता, ऋषि मुनि सब लोग 1 महीने कल्पवास के दौरान यहाँ माघ मास में प्रकट होते हैं और यहाँ की मौजूदगी उनकी यहाँ कड़ में देखी जाती है। भक्ति अध्यात्म विलक्षण और ऊर्जा पैदा कर देती है। सभी श्रद्धालुओं के रोम रोम में भक्ति के सागर में डूब जाती है। ज्ञान, आस्था और समर्पण की यह त्रिवेणी आपको अनुभूति कराती है, बल्कि उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा दिलाकर जीवन मरण के बंधन से मुक्ति दे के मोक्ष की प्राप्ति कराती है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी कल्पवास को लेकर। अगर आपको हमारी ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हर हर गंगा।